2025 की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव इजहार अली जी और प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा के सुनील राजवंशी जी। हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर, क्योंकि 2025 की शुरुआत है। ऐसे में हर पार्टियां नई शुरुआत कर रही हैं और नया प्लान बना रही हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी, क्या प्लान है आपकी पार्टी का 2025 को लेकर, और अभी 2027 भी आने वाला है। नहीं, 2025 में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और फिर 2025 का हम लोग जो जिस दिन से हमारी भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ है उस दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे नेता की जो विचार हैं और जो उनकी योजनाएं हैं वो गरीबों, जो समाज में अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उस तक पहुँचे, इसी के लिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। और हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो समाज में जाकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का और उनको उन तक गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं उन तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं। अध्यक्ष जी, आप इसमें सरकार में हैं क्योंकि आपका गठबंधन है भाजपा से, आपके नेता पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में गांव की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे गांव को विकसित किया जाए। कैसे आप गांव को विकास देंगे, विकास की गति कैसे दे पाएंगे? देखिए, पंचायती राज मंत्रालय माननीय हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है और जिस दिन से विभाग मिला है ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा दायित्व है। लोगों को, जो विपक्षी हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि मतलब मलाई का मंत्रालय है। हमारे लिए मलाई का विषय नहीं है, हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। चूंकि पंचायती राज मंत्रालय वो जमीन धरातल स्तर पर गरीबों से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है। तो उन गरीबों तक सरकार की योजना एक एक व्यक्ति, एक एक घर, एक एक छत में पहुंचे, एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। सीतापुर में अभी कई ऐसे मामले आए जिसमें सीतापुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार पाया गया। इसमें अधिकारी भी कुछ संलिप्त हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। कि आपके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचारी मिले अधिकारी इसमें? देखिए, ऐसी तमाम सी शिकायतें पूरे 75 जिलों में, पूरे प्रदेश की, क्योंकि मंत्रालय मिला है अभी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन सारी जितने भी, जैसे तमाम सी रोडों में, सड़क बनाने में जो वित्तीय अनियमितताएं पाई जा रही जिला पंचायत से, और तमाम से जो जिला पंचायत के काम हैं, जहां जहां जो भी शिकायतें आ रही हैं, हमारा नेता और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इन सब शिकायतों को लेकर के मंत्री जी के पास जा रहे हैं और मंत्री जी इस पे बहुत गहनता से विचार करके और उन पे कार्रवाई के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक पंचायती राज मंत्रालय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, गलत नहीं होगा। ये मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ। 2027 में आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? कैसे अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे आप? हमने आपसे बताया कि हमारा संगठन भारतीय समाज पार्टी, देखिए, भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए, मजदूर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अग्रसर है। उनके हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई, हमारी लड़ाई और किसी का ही नहीं, हमारी लड़ाई हक हिस्सा अधिकार की है। और हम उसी क्रम में 75 जिलों में हमारे नेता, हमारे संगठन के लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए चांद सितारे के मानिंद है। और हम हर अपने उस योग्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी हमको अच्छे से संगठन का काम जो करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में हम लोग अपना काम करते रहते हैं। अभी अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर एक टिप्पणी की थी, उसके जवाब में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कुछ जवाब दिया था। क्या कहेंगे उस टिप्पणी पर जो अमित शाह बाबा साहेब को लेकर दिए थे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का हर दल के लोग, और दल क्या, पूरी देश और पूरी दुनिया के लोग उनका सम्मान करते हैं। अब एक मुस्लिम समाज के ही जब उनको चुनाव लड़ने की बात आई तो एक मुस्लिम समाज के, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अपनी सीट दे करके, इस्तीफा दे करके उनको पेशकश की थी।
तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब को पूरे देश और दुनिया के लोग मानते हैं, और एक जिसे कोई भाषा होती है उसका अर्थ होता है। आप कुछ बोल रहे हैं उसका अर्थ है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं उसका अर्थ है। इसे गिलास में पानी है, अब गिलास में पानी आधा गिलास है, अब किसी को ये आधा गिलास भरा दिखाई देता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखाई देता है। ये तो आपके देखने का नजरिया है। तो अब चूंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो तमाम से अर्थ होते हैं। किसी के मन में ये नहीं था या नहीं होगा कि कोई इस देश में बाबा साहब को अपमान करके और राजनीति कर पाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। हमारे नेता ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि, और हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों की तो वो जनक हैं भाई, आदर्श हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले हों, माँ सावित्री देवी हों, तमाम से ऐसे महापुरुष, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हों, तमाम से ऐसे महापुरुष हम लोगों के लिए आदर्श हैं, और हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अभी एक पार्टी का विलय हुआ है आपकी पार्टी के साथ, क्या कहेंगे, कितना लाभ मिलेगा इसमें? नहीं, भारतीय संयुक्त पार्टी का भारतीय समाज पार्टी में विलय हुआ है, और मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम तो भारतीय संयुक्त पार्टी के जो भी पदाधिकारी गण हैं, जो नेतागण हैं, वो किस बात से प्रभाव, आखिर आपने कभी ये सर्च किया होगा, कभी तो ये दिमाग में, जिसे आप न्यूज तो हमारी देखते रहते होंगे हमारी पार्टी की, आखिर इतनी तेज भारतीय समाज पार्टी का कुनबा क्यों बढ़ रहा है? कभी इस पे विचार आप करिएगा, कभी इस पे शोध करिएगा। क्योंकि इसलिए बढ़ रहा है कि पूरे प्रदेश में एक वाहिद ऐसा नेता है, मात्र एक नेता ऐसा है, जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, कि गरीबों, वंचितों, शोषितों, जो समाज में अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है, उसकी फिक्र, या आधी आबादी महिलाओं की। अभी आप देख रहे हैं महिला जागरूकता सम्मेलन, हमारी पार्टी यहाँ से लेके बिहार तक 40-40 हजार, 50-50 हजार, 30-30 हजार महिलाओं की भीड़ रैली कर रही है, कि वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार की योजना पहुंचे, कैसे उसको लाभ मिले, कैसे उसकी छत मजबूत हो, कैसे उसके बच्चे पढ़े, कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसकी नाली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे उसके तमाम से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सरकार से लेकर के और उस गरीब तक पहुंचे। इसके लिए मात्र एक नेता ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, और इसी बात को लोग देख रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे दल में हमसे जुड़ करके, और इस जो गरीबों की लड़ाई है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ आ रहे हैं, और जो भी हमारे साथ आएगा उसका स्वागत है। क्योंकि लड़ाई गरीबों की है, गरीबों की लड़ाई है, तो जो भी हमारा साथ देगा मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूंगा। अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि ठेकेदार उन्हें कमीशन नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? विपिन जी, आप ये चैनल चला रहे हैं, आप अपनी बहुत मेहनत और लगन से चैनल चला रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है कि विपिन जी ने वहाँ पैसे ले लिए, वहाँ माइनेज हो गया, ये हो गया, वहाँ उतना खा लिए, तो जब आप अपनी मेहनत और लगन से आज इस चैनल को आप चला रहे हैं और यहाँ तक लेके आए हैं, और आप ले भी नहीं रहे हैं, उसके बाद अगर कोई आरोप लगाएगा तो फिर अमृत वचन सुनने के लिए तैयार रहे। और आगे उन सभी लोगों को ये संदेश है कि पंचायती राज हो, अल्पसंख्यक हो, हज हो, वक्फ हो, जो भी हमारे पास है, जिसके हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारे नेता जिम्मेदार है, गड़बड़ नहीं होगा। पहले की सरकारों में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सरकारों में होता रहा होगा, अब गड़बड़ नहीं होगा। कोई गड़बड़ करेगा तो फिर वो सजा भुगतने के लिए और अमृत वचन सुनने के लिए तैयार रहे। आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? माननीय ओम प्रकाश राजभर। आप बताइए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर इनसे ज्यादा कोई गरीबों, वंचितों के बीच में जाता हो, इनसे ज्यादा कोई गरीबों, शोषितों, वंचितों के बीच में, मजदूरों, किसानों की बात अगर कोई करता हो, अल्पसंख्यक समाज की कोई बात करता हो, मुसलमानों की कोई बात करता हो, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में हूं तो बात कर रहा हूं। हम सरकार में रहें न रहें, ये हमारी प्राथमिकता में है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आधी आबादी,
अगड़े जो भी गरीब हैं, वो सब, गरीब में कोई जाति नहीं होती, गरीब हर जाति में होता है। ये सब हमारी प्राथमिकता में है और हम इन्हीं के लिए काम करते रहते हैं। आप बताइए, अगर कोई आपके बीच में, आपकी नज़र में कोई नेता हो जो इतना जनता के बीच में जाता हो, गांव में जाता हो, लोगों से मिलता हो, आप हमारे नेता की, अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप हमारी ऑफिशियल पार्टी का पेज उठा के देख लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कि जिस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों के बीच में बैठ के उनके वहाँ चाय पी करके उनकी समस्याओं को न सुनते। 2027 में क्या प्लान है आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी 6 विधायक हैं, आगे 2027 में क्या प्लान सोच के रखे हैं, क्या रणनीति है? देखिए, हर जो भी मिशन लेके चलता है, उस हर व्यक्ति का एक मिशन क्लियर होता है कि आज हम 2 हैं, कल 4 होंगे, फिर 6 होंगे। कोई दुकान खोलता है, कोई या कोई कारोबार करता है, या कोई व्यापार करता है, कुछ भी करता है, हर आदमी का एक मिशन होता है कि आज हमारे पास कुछ छोटी चीजें हैं, कल हमारे पास बड़ी चीजें आएंगी। तो उसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और 27 की बात, तो 27 में एक हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो यह थे राष्ट्रीय सचिव सुभाषपा के इजहार अली खान जी, जिनसे वीटीवी न्यूज़ ने कई सवालों को लेकर बातचीत की है। और हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं सुनील राजवंशी जी। जानने का प्रयास यह करेंगे कि सीतापुर में ये कैसे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सीतापुर में अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय समाज पार्टी में जोड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। यह थे सुनील राजवंशी जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इजहार अली खान, जो राष्ट्रीय सचिव हैं सुभाषपा के। लगातार यह पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और ओपी राजभर जी के बड़े खास माने जाते हैं। अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है, आप पंचायती राज मंत्री आपके हैं, आप उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीतापुर की जिला पंचायत में इस समय कुछ गड़बड़ चल रहा है, वहाँ के विकास कार्य रुके हुए हैं, बैठक नहीं हो पा रही, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो आपने सवाल किया है, इस पे कई सवाल सीतापुर जनपद पे, जिला पंचायत पे खड़े हुए हैं और यहाँ के माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद लोग, माननीय विधायक लोग और तमाम माननीय जनप्रतिनिधि संगठन के भारतीय जनता पार्टी के लोग और लगातार जिला पंचायत सदस्य जो मौजूद हैं, लगातार उनकी शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास पहुंच रही हैं। तमाम शिकायतें मेरे पास भी आई हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिर दाल में कुछ काला है। जब सारे लोग शिकायत कर रहे हैं तो ये गंभीर जांच का विषय है और माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। और तमाम से पत्र उनके पास पहुंचे हैं। मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं, एक पार्टी के बहुत छोटे सिपाही के नाते, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, कि गड़बड़ नहीं होगा जब तक विभाग हमारे पास है और हमारी इसकी जवाबदेही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया है माननीय राजभर जी पे, माननीय प्रधानमंत्री ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे को हम लोग टूटने नहीं देंगे। किसी भी जिला पंचायत में अगर इस प्रकार की कोई भी अनियमितताएं और चीजें होंगी तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कितना प्रभावशाली हो, वो कोई इशू नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस प्रकरण की जांच भी हम लोग गंभीरता से मंत्री जी के सामने उपस्थित होकर के और इसकी गंभीरता से और गहनता से जांच हो कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है, जो इतनी भारी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं। तो इस पे जरूर मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पे जांच कराकर और जो कड़ी कार्रवाई और जो भी चीजें होंगी वो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद सीतापुर की जनता को और तमाम जो इस जिला पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भरोसा दिला रहा हूं कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जिला पंचायत के अंदर अभी एक बैठक चली थी जिसमें सीतापुर के जो सांसद विधायक हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो गई जिला पंचायत सदस्यों द्वारा। नहीं, ये तो गंभीर विषय है। ये तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही महिला जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ अगर नारेबाजी कर रहे हैं तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। ये हालांकि उनके अंदरूनी मसला है। भारतीय जनता पार्टी को, संगठन के लोगों को ये चाहिए, शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश नेतृत्व है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ही हमारे लोग मुर्दाबाद और हाय हाय कर रहे हैं। राजेश वर्मा जो है पूर्व सांसद, उनके भी मुर्दाबाद के नारे लगे थे। नहीं, राजेश श्रद्धा सागर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वह भी मौजूद थी, और शिव कुमार गुप्ता जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं अध्यक्ष के, वह भी उसमें थे। नहीं, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है। राजेश वर्मा जी जनपद सीतापुर के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के पूर्व सांसद हैं और वर्तमान समय में अभी वो भी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग कमीशन के आयोग के वो अध्यक्ष हैं। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है कि अगर उनके खिलाफ मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लग रहे हैं तो ये वाकई बहुत चिंता का विषय है और प्रदेश नेतृत्व को इसको संज्ञान लेना चाहिए और उच्च अधिकारियों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आने वाले 27 में हम लोग फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार बने, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और अब चूंकि ये उनका अंदरूनी मसला है तो अपना संगठन देखेगा उसको। BTV न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।